अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि अनफर्टिलिटी की वजूहत क्या होती है। अनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि अक्सर मुर्गियाँ जो खाकी अंडे देती हैं, जिससे अंडों से बच्चे नहीं निकलते। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे मैसेज करते कि पहले मेरा मुर्गा बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस करता था, मुर्गी के जो अंडे थे वो फर्टाइल होते थे, उनसे चूजे निकलते थे। अब ऐसे होता है कि मुर्गी के नीचे जो अंडे हम रखते हैं या मुर्गी जो अंडे देती है इनक्यूबेटर में रखने के बावजूद भी उनके अंदर कोई जाला नहीं बनता, कोई चूज़ा नहीं निकलता। वजह क्या है? पहले हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ ठीक थे, अब उनको क्या कमज़ोरी होगी, क्या वजूहत हो गई हैं, जिसकी वजह से ये अनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल इसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन की जाएगी और तमाम वो हकायक आपको मैं बताऊँगा, जिनकी वजह से मुर्गियों के अंडे अनफर्टाइल होते हैं। आया ये मुर्गी की वजह से होते हैं, आया ये मुर्गे की वजह से होते हैं। वजह क्या होती है जिसकी वजह से अंडे से चूज़ा नहीं निकलता? तमाम डिटेल्स आपके साथ आज के वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहा करे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में आप सब तो ऐसी वीडियोज़ रेगुलर मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास अक्सर मुर्गी या मुर्गा होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी निकल रहे होंगे। लेकिन ब्रीडरों के अक्सर ये मसाइल होते हैं कि ब्रीडर्स के बाल बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो जब आप ब्रीडर की क्रीज़ करते हैं तो आपको ये 4-5 इश्यू कन्फर्म आएँगे और 100% आएँगे, जिसकी वजह से आपकी मुर्गियों के अंडे जो हैं अनफर्टिलिटी का शिकार होंगे। इसमें मुर्गी का कोई भी कसूर नहीं होता, मुर्गी का सिर्फ़ ये रोल होता है, ये कारकर्दगी होती है कि मुर्गी ने एक अंडे को बनाना होता है और अंडा मुर्गी ही बनाती है। मैं अपने बारहा बहुत से वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अंडे को बनाने के लिए किसी मुर्गे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अंडे को फर्टाइल करने के लिए मुर्गी के अंडे को फर्टाइल करने के लिए मुर्गे की ज़रूरत पड़ती है, और मुर्गा भी वो वाला मुर्गा जो अच्छा सेहतमंद तगड़ा मुर्गा होता है। अगर मुर्गे में कोई बीमारी हो तो वो चूज़ों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके ऊपर बारहा मैं बहुत ज़्यादा सारे वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो पुराने वीडियोज़ लाज़मी चेक किया करें, उसमें देख लिया करें, उसमें ऐसी डिटेल्स मैंने दी होती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। तो आज का जो हमारा इश्यू था उसमें भाई ये पूछ रहे थे कि पहले अंडे जो है वो फर्टाइल आते थे, अब अनफर्टिलिटी होना शुरू हो गई है। ज़्यादातर लोगों के अंडे जो है मुकम्मल अनफर्टाइल हैं और ज़्यादातर लोगों के कुछ अनफर्टाइल हैं। ये वजूहत क्या होती हैं दोस्तों? ये होती हैं कि जब आप अपने बर्ड की कुरीज़ कराते हैं। मैंने लास्ट वीडियो कुरीज़ के ऊपर बनाई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि आपने कुरीज़ किस तरह से करवानी होती है। कुरीज़ का मतलब ये होता है, जब बर्ड कुरीज़ में आता है तो उसका मतलब होता है कि बर्ड रेस्ट कर रहा है, अपने जिस्म पे बाल उगा रहा है, पुराने बाल गिरा रहा है, नए बाल आते हैं। तो आपको पता है कि जब भी नए बाल या नए पर निकलते हैं, अगर आपके भी निकले तो वो अक्सर ऐसी जगहों से भी निकल आते हैं जहाँ पे बंदे को कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है कि यहाँ से बाल निकलेगा। वहाँ से भी पर और बाल निकल आते हैं, जिसकी वजह से ऐसे होता है कि अनफर्टिलिटी की वजूहत बन जाती है। अब कहाँ पे बाल निकलते हैं? बाल जो होते हैं, जो सही तरह के जो बाल होते हैं वो झोल पे निकलते हैं, और मुर्गे की जहाँ से वो क्रॉसिंग करता है उस जगह पे भी बाल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, बाल पूरे जिस्म के गिरते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने खुराक बहुत दी है, शायद वो सारी खुराक बालों पे लग गई है, जिसकी वजह से जो है कि मुर्गा जो है अनफर्टाइल हो गया, या मुर्गी में ये मसले आ गए कि मुर्गी पर हिलाती है और मुर्गे को अपने पास आने नहीं देती। ये बहुत सारी वजूहत होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुरीज़ में जो होता है कि मुर्गियों को सेम एज़ इट ऐसे ही दर्द होता है जैसे आपके ज़ख्म के ऊपर कोई नमक लगाता है, या आपके ज़ख्म के ऊपर कोई ज़ोर से कोई चीज़ रगड़ता है या दबाता है तो आपको जिस तरह की तकलीफ़ महसूस होती है, मुर्गी को भी ऐसी तकलीफ़ महसूस होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि मुर्गों के जो है कि जब आप लोग उनकी बहुत अच्छे से कुरीज़ करते हैं तो साथ में उनके कील भी बड़े हो जाते हैं। तो अक्सर वो जो कील 1 इंच का होता है, आधा इंच का होता है, वो 2 इंच का हो जाता है, यानी कि मुर्गे के स्पर्श जोन्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो वो मुर्गी को चुभते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी मुर्गे को पास नहीं आने देती, बाल झटकती है और दूर हो जाती है। और अक्सर लोग कहते हैं शायद मुर्गा कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर रहा। तो मुर्गी और मुर्गे के बीच में एक मुख्तलिफ किस्म की सर्द जंग हो रही होती है। मुर्गा जब भी पास आने की कोशिश करता है, मुर्गी उसको पीछे कर देती है, और इस वजूहत से मुर्गे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुर्गा अपना पंजा शिकंजा सही तरीके से नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों जब स्पर्श ऐसे आपस में लगते हैं तो सही तरीके से मेटिंग नहीं होती, सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं होती। दूसरी बात ये हो जाती है कि मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि मुर्गी की जो दुम होती है उसके ऊपर एक कांटा होता है। जिस टाइम पे आपकी मुर्गी जो है कि पर निकाल रही होती है तो उस कांटे के अंदर से तेल निकाल के अपने परों को चमकदार कर रही होती है। तो अक्सर वो जो दुम कांटा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है।
उसको अगर मामूली सा आप साफ़ भी कर दें, दबा के उसमें से ऑयल निकाल दें अच्छे तरीके से, निकाल लें, तो भी मुर्गी क्रॉस करना शुरू हो जाती है। आप जब उसकी कमर पे हाथ रखेंगे तो वो बैठना शुरू हो जाएगी, आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि अब मुर्गी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर अक्सर दोस्त भाई मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि और क्या वजूहात होती हैं, और ये वजह भी हो सकती है दोस्तों, आप लोगों के बर्ड्स की जो क्रॉसिंग की जगह होती है वहाँ पे मुर्गी की झोल पे और मुर्गे की जो जहाँ पर मेटिंग करने वाली जगह होती है, दोनों के उस वेंट के सुराख के ऊपर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी वो क्रॉस करते हैं, हाथ तो इनके होते नहीं है कि बालों को साइड पे करेंगे, तो वो पर बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से मेटिंग नहीं होती और स्पर्म डिलीवर नहीं होता, मुर्गी कंसीव नहीं कर सकती। तो जब भी वो ऐसे मेटिंग करते हैं तो मिड में बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से सही तरीके से प्रॉपर मेटिंग नहीं होती। अक्सर लोगों की हो जाती है, अच्छे तरीके से कुछ 2-3 चूजे निकल आते हैं और बाकी अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। वजूहात यही होते हैं अनफर्टिलिटी की। तो करना क्या होता है, आपने सिर्फ मेटिंग वाली जगह से बालों को इतना छोटा कर देना है कि वो आपस में मतलब के बीच में आ ना सके। अक्सर आप देख लीजिएगा, जो सी भी आपकी मुर्गी होगी उसकी झोल के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होंगे। मुकम्मल झोल से बाल नहीं आपने उतारने, जहां पर बाल जो है उसके ज्यादा होंगे, मतलब कि जो उसकी वेंट होगी, वेंट के ऊपर जो बाल आए हुए होंगे, आपने उनको कैंची से बड़े आराम के साथ काटना है। ऐसा नहीं कि वेंट को जख्मी कर दें, आराम आराम से काटना है और वेंट को विजिबल करना है, मुर्गे के भी वेंट को विजिबल करना है और मुर्गी के वेंट को, ताकि वो अच्छे तरीके से क्रॉस कर सकें, मेटिंग कर सकें। उसके बाद आपके अंडे जो है फर्टाइल आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। अक्सर आप वेटनरी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आपको इंजेक्शनों का कोर्स बता देते हैं, पकड़ा देते हैं। पावर मुर्गे के अंदर बहुत होती है, फिर जब वो सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं होती तो बाल ही ज्यादा होते हैं। तो परेल मुर्गे जितने भी होंगे, कौन कौन से होंगे उसमें, गोल्डन बफ हो गया, आपका बेंटम हो गया, उसके अलावा आपकी जो घर पे जो फैंसी मुर्गियां होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, उसमें ब्राह्मा, बफ, ये सारी ब्रीड्स आ जाती हैं। और हमारे मियाँ वाली असील जिनकी दुमें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, उनके अंदर भी ये मसले आते हैं। और उसके अलावा जो लॉन्ग हाइट वाले सिंधी असील हैं, उनके अंदर भी ये मसले आते हैं। तकरीबन तमाम जितने परिंदे आपके घर में मौजूद हैं, तो जब उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हेयर की होती है तो उस टाइम पे भी आप लोगों को अनफर्टिलिटी का इशू आता है। अगर आप लोगों को फिर भी फर्टाइल अंडे चाहिए हो तो अपने मुर्गियों को जो है आपने प्रोटीन और कैल्शियम मिक्स करके देना है। प्रोटीन और कैल्शियम आपने सिंपल, आपने कीड़े ले लेने हैं, कीड़े बना लेने हैं, मुर्गियों को देने हैं, मुर्गे को देने हैं, वो अच्छे तरीके से खाएंगे, उससे भी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मुर्गी को अंडा बनाने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको आपने कैल्शियम देना है और मुर्गे को भी आपने कैल्शियम ही साथ में देना है। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा अच्छी खुराक पे अपने बर्ड को आप संभाल सकते हैं या फर्टाइल कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर कोई भी दवाई नहीं होती। आप जितनी ज़्यादा अच्छी खुराक देंगे उससे ही आपके बर्ड फर्टाइल होना ज़्यादा अच्छे होंगे और लॉन्ग लास्टिंग तक उनकी जो उनसी है लाइफ भी चलेगी और ज़्यादा उम्र तक जो है वो क्रॉस भी कर सकेंगे, मेट भी कर सकेंगे और अच्छे बच्चे भी आपको दे सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।